हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स का दिसंबर एडिशन का 800 एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो में देखते हैं 800 एमसीक्यू का क्वेश्चन और उसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया के साथ किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित कॉन्स्टेंट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखी है मरूफ रजा ने, मरूफ रजा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो प्रवीण सिन्हा चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में शेख सब्बा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है किसको? तो कुवैत के नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना, शिखर एवं शिकारा योजना शुरू की है? तो जम्मू एवं कश्मीर में शुरू किया है निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुंडू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुंडू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने जो है शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शिमला ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डॉट मिशन शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो बीएस मुबारक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 के मेजबानी किया गया? हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो कंबोडिया के द्वारा। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो नया आधार वर्ष है 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो तमिलनाडु ने जो है कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो आपका तीसरी बार जीती है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? तो अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी की आईपीएफ यानी स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में किस राज्य के पुलिस पहला स्थान मिला है? तो किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वोमेन नाउ। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन कर दिया गया है? तो इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंडेविल कर दिया गया है इंदौर के। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जेएफ एल्ड्राडिस को नियुक्त किया गया। जेएफ एल्ड्राडिस को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय दोस्ती आयोजित किया गया? तो किसके बीच दोस्ती आयोजित किया गया त्रिपक्षीय? तो मालदीव और श्रीलंका के बीच। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है?
तो किसे किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर बना। कौन? तो इंदौर। नेक्स्ट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड टेनेंट को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। नेक्स्ट, इस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं को पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पुडुचेरी को ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो भारत, कौन सा ट्रेन होगा आपका? तो भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई थी? इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो 19 नवंबर को मनाई गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कोलालमपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो दोनों को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनी लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? हाल ही में किस राज्य में जो है रानी गैदिनी लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो मणिपुर में रखी गई। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत की कौन से स्थान मिला है? तो भारत का स्थान मिला है 42वां, यानी 42वां रैंक मिला है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी 2021 का एटीपी फाइनल जीता है? एटीपी फाइनल जो है किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर पर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है दुआरे राशन योजना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घात संरक्षण केंद्र खुला है? तो घात संरक्षण केंद्र खुला है उत्तराखंड में। वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3% है। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? हाल ही में आपदा प्रबंधन पर पाँचवीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना है? तो तेलंगाना के गांव को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हाल ही में जो कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कितूर कर्नाटक कर दिया है। कितूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के नीति निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो राहुल गुप्ता को सौंपी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो आपका चाइना बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रानी
कमलापति कर दिया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया है। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस से सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे जो है सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। T20 नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राशिद खान बन गए हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 54 नंबर है क्या कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया PC मोदी। गोल्डन मैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो मित्राव गुहा बने हैं, मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW की क्लार्क का 85 वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका के। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 तारीख को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 18वें स्थान पर है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड सरदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मलयालम फिल्म के थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर क्या कर दिया है? तो 18 जुलाई कर दिया है। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है? वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द बना है? तो वैक्स बना है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो समुद्रयान लॉन्च किया गया है चेन्नई। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान के अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया हुआ किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चों खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया है।
हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीते? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीते अक्टूबर का किसने? तो लारा डेलानी ने। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीते हैं? तो आसिफ अली जीते हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात को मिला है शीर्ष स्थान। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? तो बेला नाम है। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? कौन महिला बनी है चीनी अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो वांग यापिंग बनी है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? डेमन गलगुट ने जीते हैं 2021 का बुकर पुरस्कार। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? गोविंद सिंह नागर को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? पीटीसी इंडिया के जो है नए सीएमडी बने हैं तो राजीव कुमार मिश्र बने हैं। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो सौरव गांगुली को बनाया है। सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ को बनाया है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो अजीम प्रेमजी बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता को बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेस बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो सीएस वेंकट कृष्णन बने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक भूषण बने हैं। बीओबी यानी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने बीओबी के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो एनपीसीआई के साथ की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में आयोजित किया गया। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं 8 नवंबर को मनाते हैं।
हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो 9,41,551। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे शुरू किया गया? तो नागपुर में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा की है? तो हरियाणा ने घोषणा की है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? टेस्ट ट्यूब यानी बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है तो गुजरात में हुआ है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इजराइल ने घोषित किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त यानी कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो भारत और यूके। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया? तो सूडान। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने की है। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलानी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। देश के विपक्षी नेता राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलानी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम थॉट से सम्मानित किया गया। तो किस देश के? तो रूस के हैं। 24 अक्टूबर 2021 किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? किस विषय के साथ जो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाते हैं तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। फीफा के नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 1 से 6 है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान यानी नौका दौड़ का आयोजन किया? तो कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो गरुड़ा है। गरुड़ा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया हिम तेंदुआ दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो बारबाडोस ने। अभियान शुरू होने का लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली? तो 21 अक्टूबर को पूरा कर ली। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है 71वां रही है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो कौशाम्बी में। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने शुरू किया। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो किस देश ने जीता है तो उबेर कप? तो चाइना ने जीता है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को अध्ययन करने के लिए। मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने शुरू की है।
कृषि अपशिष्ट जैव उत्पादों को परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन और शॉर्ट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन ने जीता। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर हाइग्स नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? तो बीपीसीएल ने शुरू की है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? भारत सरकार ने हाल ही में जो किसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? तो कहाँ की है? तो आयरलैंड की है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेन का नाम क्या दिया गया है? तो उन दोनों ट्रेन का नाम दिया गया है काचे? तो त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस मनाया गया? तो डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क के साथ मनाया गया विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? बथुकम्मा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आइसप्रिंट 2021 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो IFC के द्वारा IFSC के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 7 दी गई है। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो यह है पश्चिम बंगाल की मिठाई को मिहिदाना को मिला है GI टैग। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपये की गई है। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किसे कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो चाचा चौधरी को। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण जो है किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कृषि दिवस। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो अनीता आनंद बनी है। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें होंगी? तो 10 होंगी। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक समूह के CEO बने हैं? तो
कृष्णन बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरू की है? तो किसने की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। भारतीय के खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? किसने जो है टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग को टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए बाला सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो सहदेव यादव बने। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो अमित रस्तोगी बने हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला आपकी बनी है फातिमा बानो। फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रितेश चौहान बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने जो आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो भारत को मिला है 101वां स्थान मिला है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो 10 विकेट से मैच जीत लिया। कितना? 10 विकेट। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई थी? सितंबर महीने के लिए तो हीथर नाइट को। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया था? तो संदीप लमिछा ने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दिया है? तो 24 हफ्ते कर दिया। हाल ही में अलेक्जेंडर सोलनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने? हाल ही में जो अलेक्जेंडर सोलनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्र बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा ने लगाया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फी ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? हाल ही में जो किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। हाल ही में डेविड कार्ड जोशुआ डी एग्रीक्रस्ट गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र में साहित्य 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है इनको नोबेल पुरस्कार? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है।
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में आयुध निदेशालय यानी समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ER शेख बने। हाल ही में मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत का अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो वेंडी वर्नर को। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो हर्षल पटेल बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंशु मलिक बनी है। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 90वां स्थान मिला है। हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में मिला है। हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो गुरजीत कौर को मिला है। हाल ही में दालचीनी संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। हाल ही में रेस्क्यूरो मानेव क्लाउस हैसलमैन को जियाओ और जियाओजियो पारिसी को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। हाल ही में किस फुटबॉलर टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो FC गोवा ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया? तो प्रतिवर्ष जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डेविड जूलियस एवं अर्दम पटापाउटियन को मिला है। पटापाउटियन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दी है? तो सिक्किम ने रोक लगा दी है। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसकी लंबाई कितनी है? तो 225 × 150 फीट है। हाल ही में नजला बुडन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ट्यूनीशिया की बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के सोजत महती को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के सोजत महती को GI टैग प्रदान किया गया है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो निम्बाने आचार्य बनी है। निम्बाने आचार्य जो है गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। नेक्स्ट है कि 7वां ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली फार्मूला वन ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जीता है BS येदुरप्पा ने जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो किस देश में आयोजित की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम जो है किसने रखा था? गुलाब का नाम जो है पाकिस्तान ने रखा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली सफेद संसद चुनने वाली यूरोप का पहला हाल ही में जो है कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो आइसलैंड बना है। आइसलैंड
हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी जो है कौन बन गए? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस सत्र को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र को संबोधित किया है। हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो नागालैंड के जो है नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में एफएसएसआई द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? तो गुजरात जो है शीर्ष पर रहा। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के जो लेखक है वो है चेतन भगत। हाल ही में भारत ने C-295 मेगावाट मॉडल के लिए 50 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया है। भारत की किस जल विद्युत परियोजना को 2021 का IHF ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो तीस्ता 5 को। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम महिला हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? तो IDRCL की स्थापना की। 24 सितंबर 2021 को शिफ्रेंस एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि आपातकालीन कोष जारी किया है? तो $45 मिलियन किया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो कोमलम तट तमिलनाडु एवं ईडन तट पुडुचेरी यानी उपरोक्त दोनों को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? तो चेंज मेकर अवार्ड जो है किसे मिला है? तो फैरोज फैजा बिथर को मिला है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो बीजिंग चीन में होंगे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किसे टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? तो द क्राउन ने जीता है। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस के साथ किए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडंबर मध्य में शुरू हुआ? तो समुद्र शक्ति किसके साथ हुआ? तो इंडोनेशिया के साथ हुआ। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो रूस के द्वारा की गई। किस देश के कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? किस देश के जो कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में जो है भयंकर विस्फोट हुआ? तो स्पेन के।
हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है, तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है, तो मध्य प्रदेश को किया गया है। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो 16वें मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तमलोंग संतरा को जीआई टैग मिला है, हाथी मिर्च और तमलोंग संतरा को जीआई टैग मिला है, तो मणिपुर के मिला है। हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो 17वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बना है आपके, तो राजा ऋत्विक बने हैं। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में 6 से 12 छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है, तो बैजू के साथ साझेदारी की है, तो किसके साथ, बैजू के साथ। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है, तो अमित शाह को किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एसपीएन योजना की शुरुआत की है, तो एसपीएन योजना की शुरुआत जो किसने की है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बन गया है, तो शंघाई सहयोग संगठन का जो है नया सदस्य ईरान बन गया है। कौन, ईरान। हाल ही में 2 बार ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक विजेता यूरी सांडिंग का निधन हो गया, वो किस देश से थे, तो रूस से थे। किस देश की अध्यक्षता और शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई, किस देश की अध्यक्षता में जो है शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 21वीं बैठक की अध्यक्षता की गई, तो तजाकिस्तान में किया गया। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, तो हिमाचल प्रदेश के किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया, तो तमिलनाडु। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में जो है चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो एमिया रिचर्डसन को चुना गया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो है खिताब जीता है, उपरोक्त सभी में। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया, किस देश ने जो है सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है, तो चाइना ने कर दिया है। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान है, तो किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो गौतम अडानी को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, तो अनुपम खेर को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरू किया, तो उत्तराखंड में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्था को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ नेक्स्ट है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, तो किसको चुना गया है, तो आईआईटी मद्रास को चुना गया है। हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाले प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, तो आइना राणा बनी है। हाल ही में फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर कौन बने हैं, राजीव अग्रवाल बने हैं।
हाल ही में किस राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कैटली मछली को जो राज्य घोषित किया है, सिक्किम ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज अंडवानी ने जीता है। किसने? तो पंकज अंडवानी। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? अगस्त महीने के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो जो रूट को दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो आनंद कुमार को दिया गया है, जो सुपर 30 के डायरेक्टर हैं। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने? तो जीवा मिल्खा सिंह बने। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? तो बाड़मेर राजस्थान में हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने शुरू की है। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बने हैं, तो हेमंत धनजी बने हैं। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया? लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को घोषित किया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो आकांक्षा कुमारी बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो एयर प्यूरीफायर टावर का सबसे ऊंचा निर्माण जो है किया गया है चंडीगढ़ में किया गया है। 9 सितंबर 2021 किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, तो भारत में किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का क्या नाम है? INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो शुरू किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रसिया में किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध जो है वायु प्रदूषण के नियमन से है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो छत्तीसगढ़ में किया गया बाजरा मिशन का शुरुआत। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुजना क्लार्क को किया गया है। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र उर्का संयंत्र स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है? तो आइसलैंड ने स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की? हाल ही में किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा की गई है। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो टाटा स्टील ने स्थापित किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने का घोषणा किया है? तो मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा किया गोवा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के डूडोंग के लिए भारत का पहला
संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भारत बना है। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS तंवर ने। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? भारत ने जो किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिंगापुर के साथ किया। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष इंडिया इंजीनियर्स लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला बनी है। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो क्यूसिम है। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने है तो बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के सिक्के जारी किए? तो स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर किए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड ने किया है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका ने किया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जो है भारत के लिए अवनी लेखरा ने जीते हैं। अवनी लेखरा। तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। NTPC ने कहाँ पे अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश में की है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस का विषय क्या था? तो कनेक्शंस था। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? तो अमरुल्लाह सालेह ने। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केरल के साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PR श्रीजेश को किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिराया नाम का एक लोगो का ब्रांड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीज पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमित रोहिदास को किया गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटर के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर जो बनी है कैथी होचुल बनी है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट बनाया है? तो न्यू बोल्ट जो है बनाया है IIT मद्रास ने बनाया है। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो विद्या बालन ने जीता है। हाल ही में कौन भारत का पहला व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो फ्रेंडली हाईवे बना है दिल्ली एवं चंडीगढ़ हाईवे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो स्मॉग टावर भारत का पहला लगा है दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन
मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। 800 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है कौन बनी है? तो धृति बनर्जी बनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 के लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो 3 ट्रिलियन रुपये। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने विकसित किया है। सेबी ने ऋण सुरक्षा प्रमुदों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो ISIN का जो है पूर्ण रूप होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो गरिमा गृह जो है किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस बैंक ने द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो DBS बैंक को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा ने लगा दिया है। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो काजीरंगा बना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो काजीरंगा बना है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ? ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ तो कहाँ? केरल में शुरू हुआ। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 7 अगस्त को की है। 7 अगस्त को। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन कौन सी वर्षगांठ में अगस्त क्रांति कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 79वीं मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो भारत का जो है पहला शहर बन गया है 100% वैक्सीनेशन करने वाला भुवनेश्वर। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। वैदेही डोंगरे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रूस में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश कंपनी हाइसप्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो होटन बना है। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा? तो इसरो के द्वारा।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मुहैद अल हिंद युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल ही में कहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह जो है किससे संबंधित है? तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। हाल ही में लॉन्च व्हीकल और स्कॉर्पियो पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो क्रमशः 15 वर्ष एवं 20 वर्ष। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? तो लद्दाख के द्वारा की गई। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई थी? 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम जो है वो क्या रखी गई थी? तो नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला जो है सामने आया है? तो गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो पीवी सिंधु। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर जीता है कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति कौन बना है? तो शाहरोज काशिफ बना है। कौन? शाहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडियल 12 के विनर पवनदीप राजन किस राज्य के कला एवं सांस्कृतिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो उत्तराखंड के बने हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। कोपेनहेगन डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो रूस ने किए। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन से पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीता है। जल शक्ति मंत्रालय हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया है? तो इजराइल ने किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो नर्मदा नदी पर किया। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है कौन बन गया है? तो
पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? जम्मू कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? SCRI पहल शुरू की है तो आज जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की। किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? तो लॉन्च पैड योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु का 48वां जिला कौन बना है? तो तमिलनाडु का जो है 48वां जिला बना है मय्यालादुतुरई बना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए शुरुआत की। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन जो है किया गया तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राजील का अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया? तो PSLV C-51 के द्वारा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ। BBC इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है SBI बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर COVID-19 जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन को मंजूरी दी है? तो कोविशील्ड को। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? देश का पहला फायर पार्क जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो उड़ीसा में शुरू किया गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? नई दिल्ली को घोषित किया। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट है 390 नंबर की काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरुआत की है? शुरुआत की है तो HDFC बैंक ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश के सातुत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर को किया गया है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण के अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से। हेलो दोस्तों, तो इस पार्ट में 4 सही क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद से पार्ट 2 भी डाला जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही, तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।